अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको हड्डी और जोड़ों के रिलेटेड बीमारी को ठीक करने के लिए एक टैबलेट पर रिव्यू दूंगा जो दो मेडिसिन की कॉम्बिनेशन है। एक ग्लूकोजामिन है, दूसरा कॉन्ड्रोक्टिन है जो मार्केट में जोलेक्स प्लेक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा और बहुत से ब्रांड नेमों से मार्केट में आती है। ये टैबलेट जोड़ों के रिलेटेड, हड्डियों के रिलेटेड जो बीमारी होते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द होती है, सूजन होती है, चलने में मुश्किलात होती है, स्पेशली नी जॉइंट, इसमें जो दर्द होती है, और ओल्ड एज में जब उम्र ज्यादा होती है तो इन जोड़ों में दर्द ज्यादा होती है। तो इन मसले की मुस्तकिल हल के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने बहुत से पेन किलर का इस्तेमाल किया तो वक्ती तौर पर आपकी दर्द खत्म हो सकती है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर इस दर्द से आप छुटकारा पाने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करें ताकि मुस्तकिल तौर पर इस दर्द से आप छुटकारा पा सके। इसमें पाए जाते हैं ग्लूकोजामिन। ग्लूकोजामिन हमारी जोड़ है। इन जोड़ों में जो कार्टिलेज होती है, टेंडान होती है, इन कार्टिलेज को बनाने में इनकी अहम रूल्स है। साथ ही जोड़ में जो फ्लूइड होती है, इस फ्लूइड की वजह से हमारे जोड़ में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाती है, इलास्टिसिटी पैदा हो जाती है, हरकत कर देती है, लुब्रिकेशन पैदा होती है। तो इन फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, जमा करने के लिए ये बहुत अहम रूल पैदा कर देते हैं। जब फ्लूइड की कमी आ जाती है इस जोड़ में तो इसकी वजह से जोड़ में दर्द होती है और हरकत करने में भी कमी आती है। साथ ही इसमें दूसरा कॉन्ड्रोक्टिन पाए जाते हैं जो जोड़ की इर्द गिर्द, हड्डियों में जो जोड़ है इसके इर्द गिर्द जो सूजन पैदा होती है, इस सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है। साथ जो कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज को बनाने में इनकी बहुत अहम रूल्स है। कार्टिलेज को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, लचकदार बनाने के लिए भी इनकी बहुत अहम रूल्स है। ये मेडिसिन जोड़ में जो दर्द होती है, इसमें हरकत की कमी आती है, इसमें जो सूजन होती है, इन मसाइल की मुस्तकिल हल के लिए ऑफ इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको इस टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट और तरीका इस्तेमाल। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में दिया जाता है, जो हड्डियों की एक बीमारी है जिसमें हड्डियों में कमजोरी आती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, स्पेशली ओल्ड एज में। रेमाटोइड अर्थराइटिस में दिया जाता है, जो जोड़ों में सूजन पैदा होती है, इसकी वजह से स्वेलिंग पैदा होती है, जोड़ में जोड़ दर्द कर रही है, जिसकी वजह से हरकत की मसाइल पैदा होती है, हरकत नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नी जो जॉइंट होती है, नी जॉइंट, घुटने की जो जॉइंट होती है, इन जॉइंट में दर्द की वजह से हरकत करना, उठना बैठना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली ओल्ड एज में। साथ ही शोल्डर की जो जॉइंट होती है, जिधर भी आपकी जॉइंट होती है, हड्डियाँ होती है, अगर इसमें दर्द है तो ये कमजोरी की वजह से होती है, इस कार्टिलेज की कमजोरी की वजह से या इसकी लुब्रिकेशन न होने की वजह से, यानी इसकी जो फ्लूइड है इसकी कमी की वजह से। तो इन मसले की मुस्तकिल हल के लिए ऑफ इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिस ट्रामा हुआ है जिसकी वजह से जोड़ फ्रैक्चर हुए है, टेंडान फ्रैक्चर हुए है, या आपकी जो कार्टिलेज है उसमें फ्रैक्चर आए हैं, तो इन मसले को, इनको जल्द अज जल्द रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। इस मेडिसिन की थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसा नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक ऑफसेट हो सकती है, स्टमक में पेन पैदा कर सकते हैं, पेट में दर्द भी पैदा कर सकती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस। अगर इसकी यूजेस और तरीका इस्तेमाल को देखा जाए तो एक टैबलेट इस्तेमाल करना होगा रोजाना, इसको लॉन्ग टाइम यूज करना होगा, जैसे 3 से लेकर 5 महीने तक मुसलसल एक टैबलेट इस्तेमाल करना होगा खाने के बाद। इसकी लॉन्ग टाइम यूज से आप मुस्तकिल तौर पर इस किस्म दर्दों से छुटकारा पा सकते। जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके निहायत जरूरी, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कभी भी मेडिसिन का नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।